हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये स्वयं रोहिल्ला मंडेला के द्वारा लिखी हुई इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने जीवन के ऊपर इसको लिखा है, जो इन्होंने स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब कोई अपने जीवन की कहानी को स्वयं लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी अपने जीवन के विषय में स्वयं लिखना, अपने जीवन के विषय में स्वयं लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। स्वयं लिखना ऑटोबायोग्राफी लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई और लिखता है, किसी और के द्वारा लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। बहुत सी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के ऊपर लिखी है, महात्मा गांधी ने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी है। लेकिन आप जानते हैं क्या रामायण क्या है? ये बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है? तो रामायण एक बायोग्राफी है जो श्री राम के जीवन पर तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो इस तरह जब कोई किसी और के जीवन के विषय में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और स्वयं के विषय में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और दूसरे के द्वारा लिखना बायोग्राफी कहलाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के। पहले तो जान लेते हैं चैप्टर के विषय में कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। अभी मैंने डिस्कस किया था ऑटोबायोग्राफी क्या है। अपने जीवन की अपनी आत्मकथा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो किस नाम से लिखी गई थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखी थी। इस मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, इसमें मंडेला अपने ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, जो समारोह होता है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी, और ये ओकेजन क्या हो सकता है? तो ये हमें इसमें आगे जाकर पता चलेगा कि ये ओकेजन क्या था। तो मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। मंडेला 1994 में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। 1994 में इनको साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुना जाता है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 सेंचुरी तक साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों ने शासन किया था, और उसके बाद 3 सेंचुरी के बाद मंडेला वहाँ के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी बोन 252 ऑफ द 40 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो मंडेला की पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, ऐसे ही अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जिसको शॉर्ट में ANC बोला जाता है। इस पार्टी को 400 सीट में से 252 सीट मिली, और इस प्रकार इनको पूर्ण बहुमत मिला, क्योंकि जो सरकार बनाने के लिए आधे में +1 होती हैं सीटें, तो इनको +2 सीटें मिली। जैसे 202 इसमें इनको और भी ज़्यादा सीटें मिली, आधे से अधिक, और इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ इनके पहले गणतांत्रिक चुनाव में, और इनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, ये जो उद्घाटन समारोह हुआ था ये यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो आज प्रिटोरिया में स्थित है, उसमें ये उद्घाटन समारोह हुआ था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, जिसको बहुत से राजनेताओं द्वारा और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अटेंड किया गया। मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से भी, दुनिया के 140 देशों से के लगभग लोग यहाँ पर गणमान्य नेता उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर बोलते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनदर, कि कभी नहीं और दोबारा कभी भी ये सुंदर धरती किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं सहेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला ने उस सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। असंख्य संख्या में जो ब्लैक और वाइट सभी लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। प्रिटोरिया की गलियों के उल्लसित दृश्यों ने श्वेत और रंग बिरंगे लोगों ने एक साथ समारोह का फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, एक साथ समारोह का अनुसरण किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। और 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीकी औरत, आदमी, औरतें और बच्चे जो विभिन्न जातियों के थे, उन्होंने एक साथ गाया और नृत्य भी किया आनंद के साथ। अब आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये तो था इंट्रोडक्शन। टेंथ में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का उदय अधिक चमकीले व साफ दिन के रूप में हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाई dignitaries एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration। इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, उद्घाटन को हम इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो 10 मई की सुबह बहुत ही चमकीली और साफ थी और पिछले कई सालों से और कई दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं गणमान्य लोगों व विश्व के नेताओं से मिलने में व्यस्त रहा, घिरा रहा। डिग्नेटरीज होते हैं गणमान्य, गणमान्य लोगों से घिरा रहा। देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, समारोह के उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। जो उद्घाटन समारोह में प्रारंभ होने से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी धरती पर अब तक के सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी। जो अफ्रीका की मिट्टी है, अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी कि अनेक देशों के नेता यहाँ पर समारोह में शामिल होने, इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। जो सेरेमनी थी वो
एम्पी थिएटर एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी गोल आकार का बिना छत का एक बड़ा सा हॉल था। तो इस एम्पी थिएटर में ये समारोह होने वाला था। सेरेमनी होता है समारोह। तो एम्पी थिएटर नामक एक बड़ी बिल्डिंग थी, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कहाँ पर है, प्रिटोरिया में स्थित है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और कई दशकों से ये बिल्डिंग जो गोरे लोग थे उनकी शक्ति का स्थान, शक्ति प्रदर्शन का स्थान रहा था। यानी जो गोरे लोग थे वे अपनी जो शक्तियाँ यहाँ से संचालित करते थे। एंड नाउ इट वाज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज ये एक ऐसा दृश्य बन चुका था, ये जगह ऐसा दृश्य बन चुकी थी, एक इंद्रधनुषी दृश्य के समान बन चुकी थी, जहाँ विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न रंगों के लोग एक साथ नई सरकार की स्थापना के अवसर पर इकट्ठे हो रहे थे। गैदरिंग भीड़ होना, एकत्र होना, इंस्टॉलेशन स्थापना, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक, जहाँ जनता की सरकार स्थापित हो रही है, जनता सत्ता के मामलों में भाग लेती है, उसे डेमोक्रेटिक बोला जाता है। तो एक नॉन रेशियल जो ऐसी सरकार स्थापित हो रही थी जो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऐसी सरकार की स्थापना के अवसर पर एक इंद्रधनुषी रूप इस स्टेडियम ने ले लिया था, बिल्डिंग ने ले लिया था। ऑन दैट लवली ऑटम्न डे, वो पतझड़ का सुंदर दिन था। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, और मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। इनकी नेल्सन मंडेला की बेटी थी जेनानी, ये उनके साथ पोडियम की तरफ, मंच की तरफ जा रहे थे। ऑन द पोडियम, और मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मंच पर आकर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन, उनके बाद, यह है नेल्सन मंडेला। उनके बाद थाबो मबेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो मबेकी ने प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मंडेला कहते हैं कि जब मेरा टर्न आया, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड, मैंने प्रतिज्ञा की अपने संविधान, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पालन करने और उसको आत्मसात करने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र यानी जनता की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो एकत्र हुए थे गेस्ट्स, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, आई सेड, मैंने जो लोग वहाँ पर एकत्र हुए थे और जो मुझे टीवी पर देख रहे थे, मैंने उनसे ये वचन दिया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope the newborn liberty out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. टुडे यानी आज, ऑल ऑफ अस हम सब, बाई आवर प्रेजेंस यहाँ उपस्थित होकर,
confer glory and hope to newborn liberty, अपने नई जन्मी स्वतंत्रता और वैभव को आशा प्रदान करते हैं। जो नई जन्मी स्वतंत्रता है और हमारा जो वैभव है, ग्लोरी में होता है वैभव, और न्यूबॉर्न तुरंत ही जन्मी, यानी जो उन्हें प्राप्त हुई थी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत कुछ अधिक दिनों तक चली। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत अधिक दिनों तक चली। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। यानी मंडेला कहते हैं कि जो त्रासदी हमने झेली है उससे बाहर आकर अब हमें एक नए समाज का निर्माण करना है जिस पर पूरे दुनिया को, समाज को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, we were outlaws not so long ago, we means हम, who जिन्हें, outlaws बहिष्कृत कर दिया गया था, बहिष्कृत यानी साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे उनके लिए अलग संस्थाएं थी, पब्लिक सुविधाएं अलग थीं, हर चीज़ अलग थी, गोरे लोगों के लिए अलग थी, इसलिए ये एक तरह से बहिष्कृत थे। इसलिए मंडेला कहते हैं कि हम जो बहिष्कृत थे, I have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world. आज हम अपने देश में दुनिया भर के देशों की मेजबानी करने का एक अद्भुत समान अवसर हमें प्रदान किया गया, सम्मान हमें प्रदान किया गया। यानी जिनको बहिष्कृत कर दिया गया था, आज हमको वो सम्मान प्रदान किया गया है सभी देशों के सामने प्रतिनिधित्व करने का। द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिसगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी सम्माननीय जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनका, विश्वव्यापी जो गेस्ट हमारे लिए आए हुए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक प्रोसेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो यहाँ पहुंचकर इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस की विजय का आनंद लेने आए हैं। पीस में शांति, पीस शांति, शांति होता है, और विक्ट्री विजय, जस्टिस न्याय। तो इस तरह से ये सभी टर्म क्लियर होते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको प्राप्त कर लिया है। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेस, हम वचन देते हैं, आवर सेल्व्स टू लिबरेट, अपने आप को स्वतंत्र रखने की, ऑल आवर पीपल, अपने लोगों को स्वतंत्र रखने की, फ्रॉम द
कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, इस समय जो लगातार निरंतर चलती हुई गरीबी चलती आ रही उससे दूर करने की, डिप्रेवेशन किसी अलगाव से दूर रखने की, उनके कष्टों को दूर करने की, और जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है या और भी भेदभाव हैं उन सभी को समाप्त करने का हम वचन देते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनदर। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ये सुंदर धरती अब कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न सहन नहीं करेगी, न देखेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। जो मनुष्य के द्वारा उपलब्धि प्राप्त की गई है, यानी हमारे द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की गई है, उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें और स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। नेक्स्ट चलते हैं। आइए पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South Africans jet. कुछ क्षण पश्चात, a few moments later, कुछ क्षण पश्चात, we all lifted, हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आँखों को ऊपर की ओर उठाया। एज स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कि जब दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर और सेनावाहक एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज़ करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। एक यूनियन बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से गुजरे, जहाँ पर भव्य समारोह चल रहा था, वो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से जेट और हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स वहाँ से गुजरे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, न केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र की फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी था। यानी सेनाओं के द्वारा नई चुनी गई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी इनके द्वारा दिखाया जा रहा था कि ये सेनाएं नई चुनी सरकार के प्रति वफादार थीं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको हाल ही में चुना गया, निष्पक्ष रूप से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले ही जो उच्च जनरल था, सेना के उच्च जनरल थे, पुलिस के उच्च अधिकारी थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, अधिकारी जिनके सीने बीते दिनों के पदकों व रिबनों से सज रहे थे, उन्होंने मुझे मेरा अभिवादन किया और मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली। मंडेला कहते हैं कि जो उच्च अधिकारी थे, सेना के जनरल थे, उनके छाती पे पुराने मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने भी मेरा अभिवादन किया और मेरे प्रति अपनी वफादारी दिखाई। I was not only unmindful of the
fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं अभी इस बात को भूला नहीं था. I was not unmindful. ये मेरे दिमाग से बातें उतरी नहीं थीं कि जब यही अधिकारी मेरा अभिवादन करने की बजाय मुझे गिरफ्तार किया करते थे, अभिवादन के स्थान पर मुझे गिरफ्तार करते थे. फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट्स काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों के नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के बीकी पैटर्न में छोड़ते हुए निकले. जो जेट था उसने काला, लाल, हरा और नीला और सुनहरा जो साउथ अफ्रीकी गन फ्लैग के कलर में वो छोड़ते हुए निकले. द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी. द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. इस दिन को मेरे लिए हमारे 2 राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक, सिम्बोलाइज्ड यानी सूचक बनाना. तो 2 राष्ट्रगान, उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए मेरे लिए. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नाकोसाकी सिकलेल और अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम. यानी जो वाइट थे उन्होंने नकोसी सिकलेल अफ्रीका से राष्ट्रगीत गाया और ब्लैक लोगों ने डाई स्टेम वाला राष्ट्रगान मेरे लिए गाया. The old anthem of Republic, although that they neither group knew the lyrics of the anthem. जो पुराना राष्ट्रगान था, although यद्यपि वे उसकी थीम नहीं जानते थे. They once despised, they would soon know the words by heart. मैं सोचता हूँ कि वो उसको अपने दिल में आत्मसात कर लेंगे. यानी जिस राष्ट्रगान से वे घृणा करते थे उस राष्ट्रगान को वे जल्दी ही अपने दिल में जगह देंगे और अपने मन से स्वीकार कर लेंगे. ऐसी उम्मीद नेल्सन मंडेला करते हैं, क्योंकि इस राष्ट्रगान को गोरे लोग नहीं गाते थे. तो सोच रहे हैं कि अभी इन्होंने आत्मसात नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही ये अपने मन से इसको ग्रहण कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन समारोह के उद्घाटन के दिन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री. में इतिहास के भाव से अभिभूत हो गया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. तो इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इतिहास की घटनाओं से भाव विभोर हो गया, अभिभूत हो गया. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो कड़वा एंग्लो बोअर युद्ध था, उसके पश्चात और स्वयं मेरे जन्म के पहले दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोगों ने भेदभाव काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे और स्वयं के देश की काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक नस्ली नियंत्रण तंत्र का निर्माण किया. इन्होंने एक नस्ल के आधार पर लोगों ने को बांट दे. स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ ऑन द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन
basis of one of societies the world has ever known। उन्होंने जो ढांचा तैयार किया था समाज का, उनके द्वारा जो निर्मित ढांचा था, अब तक के सर्वाधिक अमानवीय समाज के निर्माण का आधार बना। इनह्यूमन होता है अमानवीय, अमानवीय समाज का आधार बना। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको संसार कभी जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज 10वीं सदी के अंत में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे जीवन के और मनुष्य के रूप में अपने जीवन के 8 दशकों में यह तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था। यानी मंडेला के 8वें दशक में और शताब्दी के 20वीं शताब्दी के अंत के दशक में ये तंत्र हमेशा के लिए इन्होंने जो गोरे लोगों ने स्थापित किया था उसको इन्होंने अब बदल दिया था। जो भेदभाव रंग के आधार पर होते थे, नस्ल के आधार पर होते थे, उन सबको इन्होंने बदलकर एक गणतंत्रात्मक सरकार का निर्माण किया था। नेक्स्ट, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। जो इन्होंने जो नया सिस्टम बदला था वह पूरी तरह से अलग था। यहाँ लोगों को चमड़ी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया था। The day had come about through the unimaginable sacrifices। जो आज का दिन आया था वो अकाल्पनिक, जिनकी कल्पना नहीं हम कर सकते। सेक्रीफाइस होते हैं बलिदान, बलिदान। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे देश के हजारों लोगों के बलिदान से आया था। हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड, जिनके जो परेशानियां थी, जिन्होंने जो कष्ट सहे थे, उसको कभी भी गिना नहीं जा सकता और जो काउंट नहीं किए जा सकते, और ना ही इसका कुछ हम भरपाई कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैं पहले भी महसूस किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं उन सभी लोगों, उन सभी देशभक्तों का योग हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, जो सभ्य लोगों की जो कतार थी जो समाप्त हो चुकी थी। एंड नाउ अगे बिगेन अगेन विद मी, मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको धन्यवाद देने के योग्य नहीं था। that they were not able, and they were not able to see what their sacrifices had brought, और ना ही वो इस योग्य थे कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या बदलाव लाया है, कि उनका सेक्रीफाइस आज क्या रंग लेकर आया है। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड a deep and lasting bond in my country, जो रंग भेद की नीति थी उसने मेरे देश में कभी न भरने वाला जख्म दिया था, और मेरे देश के लोगों को भी दिया था, मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड माई ईयर्स, और हमारे बहुत साल लग जाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और इससे बाहर निकलने में
बहुत साल लग जाएंगे, मेरे देश की कई पीढ़ियों को इससे बाहर निकलने में कई साल लग जाएंगे, पीढ़ियां बीत जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टॉम्बोज। दशकों की यातना व क्रूरता का एक और गैर दातन प्रभाव यह है कि इसने हमारे समय के ओलिवर टॉम्बोस, वाल्टर सिसलस, द चीफ लूथ्रिलस, द चीफ लूथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिक्वेस ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बड़े ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष प्रभाव वाले व्यक्ति थे। ये सभी व्यक्ति हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है। ये हैं ओलिवर टॉम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे। ये सभी हैं जो इनके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी that their like may never be known again, जैसे व्यक्ति दिए थे, ये सभी व्यक्ति असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता से परिपूर्ण थे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। इन जैसे लोग अब शायद ही कभी जन्म लें। शायद चरित्र की ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल, मेरा देश खनिजों में धनी है। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो खनिज हैं और रत्न हैं जो इसकी मिट्टी में दबे पड़े हैं, उनमें यह मेरे देश की मिट्टी धनी है। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा धन है इसके लोग, यह हमारे देश के लोग इसका सबसे बड़ा धन है। एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो इतने सच्चे हैं जैसे कि डायमंड सच्चा होता है, डायमंड के समान सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle, ये that I learned and meaning of courage, संघर्ष के दौरान इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों से मैंने साहस का अर्थ जाना। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea, मैंने स्त्रियों व पुरुषों की एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए उन्हें देखा है। मैंने अपने साथियों को एक ही विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा है। लोगों ने अपनी जानें दी हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा। I have seen men stand up attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, कि आई लर्न मैंने सीखा, दैट के साहस, वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस था वहाँ मैंने देखा कि साहस था, किस भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है, बल्कि बट द ट्रिम्फ ओवर, बल्कि इस पर विजय पाना साहस है। ये साहस नहीं है कि भय पर विजय पाना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु, वो व्यक्ति बहादुर नहीं है, डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता,
बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो ब्रेव है जो अपने डर पर जीत पाता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग another person बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा है जो किसी व्यक्ति को उसकी चमड़ी के आधार पर घृणा करता हो, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के आधार पर उससे घृणा करे, और हिज रिलीजन, और उसके धर्म के आधार पर घृणा करे। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, उनको सीखना चाहिए, प्यार करना सीखना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार बड़े ही स्वयं ही नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में आता है। अपोजिट, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और जब मैं जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड्स, और जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और मुझे मेरी सीमा में धकेल दिया जाता था। आई वुड सी आ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ क्षण के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यही झलक मेरे लिए पर्याप्त थी कि मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूं। ये एक झलक काफ़ी थी कि मैं उस लड़ाई को जारी रखूं। मेंस गुडनेस इज़ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्योति है जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। मेंस गुडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई है एक ऐसी ज्योति है जिसको हम छिपाना, हिडन में छिपा तो सकते हैं लेकिन उसको बुझा नहीं सकते, बुझा नहीं सके। आगे रीड करते हैं। जीवन में, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में प्रत्येक आदमी के दो दोहरे दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक होता है उसका परिवार के प्रति दायित्व। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक उसका दायित्व होता है अपने देश के लोगों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति एबल योग्य है, प्रत्येक व्यक्ति योग्य है इन दायित्वों को पूरा करने में। अपने दायित्वों को वो पूरा कर सकता है, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप इनको पूरा कर सकता है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन एक राष्ट्र जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे रंग व जन्म वाले व्यक्ति के लिए इन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था, क्योंकि अफ्रीका की परिस्थितियां विपरीत थीं। वहाँ रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अफ्रीका जैसे देश में यदि कोई व्यक्ति
एक मनुष्य की तरह रहना चाहता है तो उसको या तो एकांत में डाल दिया जाता था या उसको दंड दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अफ्रीका जैसे देश में यदि कोई काली चमड़ी वाला व्यक्ति एक इंसान की भांति जीवित रहने की कोशिश करता तो उसे दंड दे दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करता था उसे निश्चित रूप से ही अपने परिवार और अपने घर से अलग कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रिसिटी एंड रिबेलियन, और एक अंधकारमय अस्तित्व वाला जीवन जीने के लिए उसे विवश कर दिया जाता था। इस ट्विलाइट अंधकारमय जीवन जीने के लिए उसे विवश कर दिया जाता था एंड रिबेलियन कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में मैंने बट इन द बिगनिंग, लेकिन मेरे शुरू के प्रयास में टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहा। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, और एक पिता के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं इस बात को लेकर पैदा नहीं हुआ था, आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, में आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, में हर तरह से आज़ाद था, हर ढंग से आज़ाद था। फ्री आई कुड नो, जिसको कि मैं जानता था, जितनी तरह की आज़ादी में जानता था मैं आज़ाद। दैट फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद था। इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी की धारा में, साफ पानी की धारा में तैरने के लिए आज़ाद था। क्लियर स्ट्रीम, नदी की धारा। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मेलेज अंडर द स्टार्स एंड द राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं फ्री था भुट्टों को तारों की छाँव में भूनने के लिए और धीरे धीरे चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। माई फादर अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, में परेशान नहीं हुआ था मनुष्य के बनाए गए नियम से और कानूनों से, मैं परेशान तब तक नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, और ये कब शुरू हुआ, जब मैंने यह जानना शुरू कर दिया। माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जो मेरे बचपन वाली, लड़कपन वाली आज़ादी थी वो मेरे लिए केवल एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैंने एक युवा के रूप में खोज पाया। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी को तो मुझसे पहले ही छीन लिया गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैंने इसके लिए भूखे रहना सीख लिया, मैंने इसके लिए, मेरे अंदर इसके लिए भूख पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट, सबसे पहले जब कि मैं एक स्टूडेंट था। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं आज़ादी चाहता था केवल
अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, रीड what I pleased and go where I choose। रात के समय घर से बाहर रहने की एक अस्थायी स्वतंत्रता जो मैं चाहता हूँ, वह पढ़ने की स्वतंत्रता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेटर एज जो जगह मैं चुनना चाहता हूँ। मुझे ऐसी आज़ादी अपने विद्यार्थी जीवन में चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में एक आदमी के रूप में आई यर्नड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, एक युवक के रूप में जोहान्सबर्ग में मुझे बुनियादी मानव और सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यर्न बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिइंग, शादी करने की, एंड हैविंग फैमिली, एक परिवार रखने की, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और आज़ादी से अपना बंधन मुक्त संयमित जीवन जीने की स्वतंत्रता की मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई जब मैं जोहान्सबर्ग में एक आदमी के रूप में था। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन तभी मैंने धीरे से देखा, दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, लेकिन केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, मैंने महसूस किया कि ये मेरे समान सभी की आज़ादी है जो मेरे समान थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही था जब मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और जो मेरी भूख थी स्वयं के लिए आज़ादी की, वो बड़ी भूख के रूप में आज़ादी के लिए बदल गई। जो अपने लिए आज़ादी थी, अब मैं पूरे देश की आज़ादी के लिए मेरी भूख बढ़ गई। ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की आज़ादी के प्रति भी मेरी भूख बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी इच्छा थी कि इन लोगों की आज़ादी की इच्छा थी कि मेरे लोग अपना जीवन जिएं, सम्मान के साथ जिएं, आत्मसम्मान के साथ जिएं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसने एक भयभीत युवा को एक बहादुर युवा के रूप में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक अटर्नी जनरल को एक क्रिमिनल बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को इनटू ए मैन विदाउट ए होम, ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसके पास एक गृहस्थ व्यक्ति को बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और यही जो आज़ादी की भूख थी, इसी ने मुझे एक लाइफ लविंग मैन से हटाकर लिव लाइक ए मॉन्क, एक भिखारी का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। आई एम नॉट मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही अपना बलिदान करने वाला हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमी से, अगले आदमी की अपेक्षा मैं अधिक विद्वान, ज्ञानी, गुणवान और बलिदान वाला नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं इन परिस्थितियों में अपनी गरीबी में और लिमिटेड आज़ादी में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे आज़ादी दी गई जबकि मेरे लोगों को आज़ादी नहीं दी गई थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल
द chains on any one of my people were the chains on all them. इंडिविजुअल, द चेन्स ऑफ एनीवन, जिस प्रकार मैं गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, मेरे लोग भी सभी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। उन्होंने मेरे लोगों को जकड़ रखा था, इसलिए मैं उसका आनंद नहीं ले सका। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि जिसको दबाया जा रहा है उसको आज़ाद करना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ऐसे ही स्वतंत्र होना चाहिए जैसे कि दबाने वाला। ए मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक व्यक्ति जो किसी आज़ादी का हनन करता है, किसी की आज़ादी को छीनता है, वो नफ़रत का कैदी होता है, उसके अंदर नफ़रत होती है, नफ़रत का गुलाम होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह घृणा और संकुचित विचारधारा, प्रेजुडिस होते हैं घृणा, संकुचित विचारधारा का गुलाम होता है, अंधा होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी का हनन करता हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मंडेला कहते हैं कि मैं घृणा का गुलाम हूँ, घृणा का कैदी हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसा कि निश्चय रूप से मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी, कि जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई हो तब मैं स्वतंत्र नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँगा अगर मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जिसको दबाया जा रहा है और जो दबा रहा है दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही मानवता को खो देते हैं, उनकी मानवता उनसे छिन जाती है। तो ये था आज के चैप्टर की समरी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 3 हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, उसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।